जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जावा। तो व्हाट इज जावा? तो जावा इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस के लिए यूज होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है और ये एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जेम्स गॉसलिंग द्वारा डेवलप की गई थी एट सन माइक्रो सिस्टम्स। ये 1991 में इसको बनाया गया था। इट इज फॉर्मली नोन एज ऑक। तो एडिशन ऑफ जावा। तो जावा के मेनली थ्री टाइप्स के एडिशंस होते हैं, जो कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन, इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोग्राम फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो JSE होता है वो बेसिकली यूज होता है जब हम डेस्कटॉप के लिए कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। और दूसरा है जावा एंटरप्राइज एडिशन। तो JEE, इट इज यूज्ड फॉर create large program that run on the server and manage heavy traffic and complex transactions। तो जो JEE होता है वो हम लार्ज प्रोग्राम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि बड़े सर्वर पर रन कर सके और उस पे जो कि हैवी ट्रैफिक्स भी होते हैं बड़े सर्वर्स पर और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन से सारी चीजें उसको मैनेज करती हैं। तीसरा है आपका जावा माइक्रो एडिशन। इट इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर स्मॉल डिवाइस सच एज सेटअप बॉक्सेस, फोन एंड एप्लीकेशन। जो JME है वो बेसिकली यूज होता है जब हम कोई स्मॉल डिवाइस के एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे कि सेटअप बॉक्स के एप्लीकेशंस हो गए, फोन एप्लीकेशंस हो गए। ये सारी चीजें हम इससे डेवलप कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कितने टाइप्स की जावा एप्लीकेशंस होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जावा दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला है आपका स्टैंड लोन एप्लीकेशन। जावा स्टैंड लोन एप्लीकेशन यूजेस GUI, graphical user interface components such as AWT, Swing, and JavaFX. These components contain buttons, list, menu, scroll, panel। मतलब जो स्टैंड लोन एप्लीकेशन है वो हम बेसिकली GUI कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम बटन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मेनू क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रॉल पैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये डेस्कटॉप एलिनेशंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एन एप्लीकेशन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इज कॉल्ड एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन हम नेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको हम एंटरप्राइजेस, इट मीन्स दैट जैसे हमने कोई ऐप बनाया है, हम ऐप को कस्टमर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। तीसरा है आपका वेब एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन दैट रन ऑन द सर्वर इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन सर्वर पर रन होते हैं उनको हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं, जैसे कि BU, JSP, सर्वलेट, स्प्रिंग एंड हाइबरनेट टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ एंड लास्ट वन, तो जावा एमई मोबाइल एप्लीकेशंस। जावा एमई is a cross platform to develop mobile application which run across smartphone। तो मोबाइल एप्लीके जावा एमई के थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे स्मार्टफोन में रन कर सकते हैं। जावा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऐप डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड। जावा से हम एंड्रॉयड ऐप्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो अब जानते हैं हम जावा प्लेटफॉर्म। जावा प्लेटफॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जो जावा प्लेटफॉर्म होता है वो कई सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शंस होता है। इट हेल्प्स टू डेवलप एंड रन अ प्रोग्राम रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो कि हमने प्रोग्राम डेवलप किया है उसको हम रन करते हैं, जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोड राइट किया था। जावा प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स एन एग्जीक्यूशन engine, a compiler, and a set of libraries
that Java is a platform independent language. Java एक independent language platform है जो कि हम अपना कोड एक प्लेटफॉर्म पे लिखकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंपाइल और रन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहली है सिंपल। जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इट्स सिंटैक्स इज सिंपल। तो जावा बहुत ही सरल लैंग्वेज है क्योंकि उसके जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, क्लीन होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन जावा एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जावा में जो भी होता है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इट मीन्स इट हैज़ सम डाटा एंड बिहेवियर। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक डाटा होता है, उसका एक बिहेवियर होता है। एंड अ प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और उस प्रोग्राम में एक क्लास होती है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रोबस्ट। जावा मेक्स एन एफर्ट टू चेक एरर एट रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। जावा में जब हम कोई कोड लिखते हैं तो उसको हम चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, इसमें जब हम इसको रन करते हैं तो उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई वक्त तो नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। और जो जावा में जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है जिसमें हम अपनी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग कोड्स वगैरह स्टोर करते हैं उसको हम गार्बेज कलेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया एंड जावा कलेक्शन फीचर्स इट मेक्स स्ट्रॉन्ग। जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, अगर हमारे कोई प्रोग्राम में कोई एरर आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। Secure. Java is a secure programming language because it has no explicit pointer and programs run in a virtual machine. और जावा एक बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कोई पॉइंटर नहीं होता है, उसको हम वर्चुअल मशीन में रन कर सकते हैं। जावा कंटेन्स आर सिक्योरिटी मैनेजर दैट डिफाइन द एक्सेस ऑफ जावा क्लासेस। और जो इसमें सिक्योरिटी मैनेजर होता है वो जावा क्लासेस को डिफाइन करता है। इसके बाद हम देखते हैं कैसे हम जावा प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं, हम डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं हमने एक कोड लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है, वो कंपाइल हुआ, कंपाइल होके उसने वाइट कोड को उसमें कन्वर्ट कर दिया प्रोग्राम को। उसके बाद हम लाइनक्स पर, विंडोज़ पर, मैक पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये बहुत पोर्टेबल होता है, ये हाई परफॉर्मेंस होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसमें मल्टी थ्रेडेड भी होते हैं। जावा इज ऑल्सो सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग। इट मीन्स टू हैंडल मोर देन वन जॉब एट टाइम। इट मीन्स दैट आपके काफ़ी सारे काम है वो एक बार में अपन कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जावा में, जो कि इसको बहुत सिक्योर बनाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन लोग ऐड करते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को अच्छी तरीके से रन कर सकें, एक अच्छा ऐप, अच्छा सॉफ्टवेयर और एक अच्छा वेब एप्लीकेशन बना सकें। तो आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग बाय ब्रेकिंग देम इनटू अ स्मॉल सब प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं जब हम कोई बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे रूप में उसको सर्व करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। इट इज़ ईजियर टू डेवलप अ प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग अ ऑब्जेक्ट। और जब हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसको डेवलप कर सकते हैं। इन यूप्स वी क्रिएट प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। जब हम उस कॉन्सेप्ट के थ्रू कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग करके अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लास। क्लास क्या होती है जावा में। क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लू प्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्लास से इंस्टेंस होता है। वी कैन डिफाइन अ क्लास बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड। जैसे कि हम क्लास को डिफाइन कहते कैसे करते हैं, हम क्लास कीवर्ड का यूज करके क्लास को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट कैन बी आइडेंटिफाइड डिस्टिंक्टली। फॉर एग्जाम्पल, a desk. A circle can be considered an object. An object has a unique behavior, identity, and state. Data field with their current values represent the state of the object. तो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारी कोई क्लास है, सपोज दैट हमने मान लिया हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे एक ऑब्जेक्ट हो गए, और जो हमारा क्लास है वो एक क्लास हो गया। इट मीन्स दैट जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे ऑब्जेक्ट हो गए और सेक्शन ए आपका क्लास हो गया। और ऑब्जेक्ट में हर किसी का एक यूनिक बिहेवियर होगा, एक आइडेंटिटी होगी यूनिक, और एक वो अपने रोल नंबर को एक यूनिक चीज से डिफाइन करेगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है उसमें। एन एब्स्ट्रैक्शन इज अ मेथड ऑफ हाइडिंग irrelevant information from the user। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है जो कि हमने कोड लिखे हैं वो हम यूजर से हाइड करते हैं, ताकि जो हमने कोड लिखे हुए हैं वो यूजर को केवल ओनली इंटरफेस बस वो शो हो, यूजर को कोड नहीं शो होना चाहिए। ये आता है आपका एक्सट्रैक्शन, जिसको हम एक्सट्रैक्शन जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर ओनली नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ड्राइवर केवल ये जानता है कैसे ड्राइव करना है कार। देयर इज नो नीड टू नो हाउ डज द कार रन। उसको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे कार चलती है। वी कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय यूजिंग द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं। जावा वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। जो एनकैप्सुलेशन होता है वो आपके एक या दो या तीन काफी प्रकार के डाटा और फंक्शंस को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रखता है। अ क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। जो कि एक क्लास होता है जावा में, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन का। इन जावा, जावा बीन इज अ फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास। तो उम्मीद है आपको एनकैप्सुलेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर और फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। जैसे कि हम देखते हैं इनहेरिटेंस मीन्स होता है एक जो आपका क्लास है वो दूसरे क्लास के, तीसरे क्लास के सारे फीचर को अपने साथ जोड़ के रखता है। इसका मतलब हो गया इनहेरिटेंस। वी कैन अचीव इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। जैसे कि हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। इट फैसिलिटेट द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, और हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। द पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू अपीयर इन मैनी फॉर्म। इन अदर वर्ड, अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, किसी एक चीज को हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं। सिंपल भाषा में, अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इन अ classroom behaves like student, in house behave like son। There are two types of polymorphism: runtime polymorphism and compile time polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली टू टाइप्स के होते हैं, जो कि आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और आपका कंपाइल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो आज के लिए आपके लिए जावा में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जावा के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को जावा का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, जावा के बारे में समझ में आ गया होगा, क्या ऊप्स होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई।
तो आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यूं ही चैनल से जुड़े रहें और मैं आप सभी लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। आप चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं और जावा को समझना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो उन तक आप इस चीज़ को पहुंचाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।